नमस्कार, मैं मधुलिका कुमारी, आपका राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्वागत है। आज मैं आपको टीएलएम से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगी। मेरा जो ये टीएलएम है ये आप देख सकते हैं एक वृक्ष के रूप में है, एक वृक्ष की रेप्लिका है और इसको मैंने नाम दिया है नॉलेज ट्री, यानी कि ज्ञान का वृक्ष। ये टीएलएम जो है ये टीएलएम कक्षा 1 से 5 के सभी बच्चों के लिए, सभी वर्गों के विषयों के लिए उपयुक्त है। पर आज मैं जो आपको बताऊंगी ये विशेषकर कक्षा 1 और 2 से संबंधित अंग्रेजी विषय के लिए बनाया गया है। मेरा जो अधिगम का प्रोसेस है वो है नो फन नो लर्न, क्योंकि जहाँ पे फन नहीं है वहाँ पे लर्न भी नहीं हो सकता, और मोर फन मोर लर्न। बच्चे जब तक अधिगम के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, उनके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी, उनको विषयों से संबंधित प्रकरणों के प्रति अगर रुचिगत नहीं लगेगा तो वो कभी भी अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने ये टीएलएम बनाया है नॉलेज ट्री में, इसमें विविध जानकारियाँ दी गई हैं। विविध जानकारियों को देने से पूर्व मैं यहाँ एक और टीएलएम के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक अम्ब्रेला है जिसे छाता कहते हैं, और ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल अम्ब्रेला बनाया है। इससे बच्चे आकर्षित होंगे। पहले तो वो ये जानेंगे, मैं बच्चों से पूछूंगी ये किसकी आकृति है, वो बताएंगे कि ये छाते की आकृति है। और अब जो है बच्चों को यहाँ पर जो उनका सबसे प्रारंभिक ज्ञान है, अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज, अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान, वो दिखाई देगा। बच्चे यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे ये कैपिटल ए है, आप देख सकते हैं ये कैपिटल ए है। मैंने कैटरपिलर के फिगर में इसे बनाया है, और जब ये उसे पलटेंगे तो उन्हें वो वहाँ पर स्मॉल कर्सिव राइटिंग में एक कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी होगी। एक एक करके वो अल्फ़ाबेट के 26 वर्णमाला से परिचित हो जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला से परिचित हो जाएंगे। और ये बहुत हैंडी है, ये 1 बाय 1 उनके नज़दीक जा सकता है, वो व्यक्तिगत तौर पर इसे अधिगम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने वॉवेल को भी दिखाया, वॉवेल फ्लावर भी बनाया है। वॉवेल 5 होते हैं, AIOEU, तो इस तरीके से वो देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 2 3 कॉन्सेप्ट भी देने का कोशिश बच्चों को किया है, और उसके नीचे एक सिंबल भी बनाया है कि यहाँ पर ये क्या है, एक है, एक स्क्वायर टाइप का है, एक डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, तो ये क्या हुआ, 2 हुआ। तो इस तरीके से वो नंबरिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस टीएलएम की जो नॉलेज ट्री है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे विविध तरह के प्रकरणों का प्रदर्शन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेनबो कलर्स, जिसे मैंने यहाँ पर रंगों के माध्यम से भी दिखाया है, और इसके पीछे भी मैंने उसे हिंदी में भी प्रस्तुत किया है कि रेड है, लाल है, और उसके बाद सीक्वेंस में भी वो दिया हुआ है कि बच्चे समझेंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और वो कौन कौन से रंग होते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर फ्लावर्स को दिखाया है, फ्लावर्स नेम है, जिसमें वो शेप 1 बाय 1, इसे मैं निकाल भी सकती हूँ। यहाँ पर मैंने लटकाया है, और जब भी अधिगम कक्षा कक्ष में अधिगम किया जाता है तो एक ही प्रकरण को डील किया जाता है, एक ही प्रकरण के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो यहाँ मैंने अभी कुछ बहुत सारे प्रकरण को लटकाया है, लेकिन जब मैं अधिगम करूँगी तो एक एक करके करूँगी, और उनका ध्यान जो है इस पर आकर्षित होगा। ये फ्लावर्स है, मैंने यहाँ कुछ इंसेक्ट्स को लटकाया है। यहाँ पर मैंने पेट एनिमल्स शेप के साथ बनाए हैं, वो शेप देखकर भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फिर उसके स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। सही उच्चारण के साथ मैं उन्हें कक्षा में बार बार दोहराव के प्रक्रिया द्वारा सिखाऊंगी। वाइल्ड एनिमल है। फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ अपोजिट वर्ड भी मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिखकर उनकी सुविधा के लिए बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डेज, सप्ताह के दिन, संडे मंडे, वो भी बच्चे देख सकते हैं। यहाँ फ्रूट्स के शेप हैं। यहाँ मैंने कलरफुल कैटरपिलर बनाया है, जिसके पैरों में रंग दिए हुए, वो रंगों की पहचान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा पीला रंग है और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसी तरीके से वेजिटेबल है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो यहाँ पर मैंने एक मॉडल बनाया है चार्ट पेपर के थ्रू, इसके माध्यम से बच्चे आकर्षित होकर पढ़ सकते हैं, और उनको बार बार उच्चारण करवाने से याद करने में, स्मरण करने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ हम इस टीएलएम के साथ मल्टीपर्पज़ वर्क कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने ये बनाया है, क्या है, मंथ्स ऑफ द ईयर है, और इसमें क्या है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक का यहाँ पर दिख रहा है। और आप देख सकते हैं जनवरी में कितने मंथ्स हैं, डेज होते हैं, मैंने मेंशन किया है। और जब इसे हम ऊपर करेंगे तो देखेंगे कि जनवरी हिंदी में भी कैसे लिखा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से फरवरी में 28 डेज होते हैं नॉर्मल, पर जब लीप ईयर होता है तो फिर वो 29 डेज़ का होता है। इस तरीके से मैंने हर अंग्रेजी मंथ के नेम के अंदर हिंदी में भी उसे प्रस्तुत किया है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। इसके साथ ही साथ मैंने इसके पिछले आवरण में हिंदी महीनों के नामों का भी उल्लेख किया है,
जैसे चैत है, वैसाख है, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फाल्गुन। इस तरीके से बच्चे रुचि के साथ सीखेंगे, अधिगम की प्रक्रिया उनकी पूरी होगी। यहाँ पर मैंने भारत के संविधान के प्रस्तावना का भी उल्लेख किया है और ये हमारे प्रेयर के बाद होता भी है हर विद्यालय में। हम भारत के लोग इस तरीके से बच्चे खुद भी सीख सकते हैं, देख देख कर लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बिहार के राजकीय और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का भी उल्लेख किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय फूल है कमल है और जो हमारा बिहार का राजकीय फूल है वो कचनार है। इसी तरीके से मैंने सारे राष्ट्रीय वृक्ष, मिठाई, खेल, चिन्ह, नदी, ध्वज, पुरस्कार, जलीय जीव, भोजन, पशु और क्या गान है इसके बारे में भी उल्लेख इस चार्ट में किया है। इससे बच्चे अपने राज्य के बारे में भी जानेंगे और अपने भारत देश के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मैंने हमारे यहाँ भारत में विविधता में एकता है और यहाँ बहुत ही धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ त्यौहार भी बहुत हैं, विविध प्रकार के हैं। मैंने कुछ मुख्य त्यौहारों के चित्र बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में पतंग उड़ रही है, ये लोहड़ी का चित्र है जो पंजाब में मनाया जाता है। होली है जो सर्वत्र ही मनाया जाता है भारतवर्ष में। ये ईद का, रमज़ान के महीने में ईद मनाई जाती है। और ये दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। दिवाली है। इसी तरीके से जाड़े के महीने में दिसंबर में लास्ट ऑफ द मंथ हम मनाते हैं क्रिसमस। तो इस तरीके से बच्चे अपने त्योहारों के बारे में, भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानेंगे। और हमारे जो मुख्य 4 ऋतुएं हैं, सीज़न है, उसकी भी मैंने एक प्रस्तुतिकरण देने की कोशिश की है ड्राइंग के माध्यम से, जिसमें समर दिखाया गया है, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, सारे सीजन्स को दिखाया गया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कैलेंडर भी है। जब बच्चों के पास जानकारी हो जाएगी दिन के बारे में, महीनों के बारे में, सप्ताह, और वो सब कुछ समझ लेंगे तो वो आसानी से इस कैलेंडर का उपयोग भी कर सकते हैं कि आज क्या डेट है, कौन सा महीना चल रहा है। साल तो 1 साल चलता है तो साल भी वो चेंज कर लेंगे और डेज़ के अनुसार वो खुद ही इस कैलेंडर को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके नॉलेज में सारा कुछ आएगा और वो अपने अधिगम के तथ्यों को अपने दैनिक जीवन और व्यावहारिक जीवन में उतार सकेंगे। एक रेप्लिका ये भी है जिसमें एक बच्ची का मैंने रेप्लिका बनाया है और इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी की जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे कि मैं किसी बच्ची के, अपने कक्षा की बच्ची का नाम रख दूंगी, जो भी नाम है, सीता, रीता, जो भी है, और बताऊंगी कि बेटी तुम यहाँ आकर खड़ी हो और देखो तो ये क्या है, ये तो इसे आइज़ कहते हैं। ये क्या है देखो तो, तुम्हारा कहाँ है, ये ईयर है, इसे कान कहते हैं। इसी तरीके से ये जो है ये हेयर है। और ऐसे ही मैं उसके साथ कोरिलेट करके उसको ही रेप्लिका बनाकर पार्ट्स ऑफ बॉडी की जानकारी बड़ी सरलता से बच्चों को रुचिकर तौर पे दे सकती हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ पीछे वृक्ष, चूँकि TLM का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तो वृक्षों के महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में भी बतलाया जा सकता है कि वृक्ष से हमें शुद्ध हवा मिलती है, वो तापमान को नियंत्रण करता है, वो बहुत सारे पशु पक्षियों का आश्रय स्थल है, प्रदूषण को कंट्रोल में करता है और उससे हम औषधि बनाते हैं, कागज़ मिलती है, फूल, पत्तियाँ, विविध तरह की सामग्रियाँ हमें प्राकृतिक संसाधनों के तौर पे मिलती है। हम वृक्ष की महत्ता भी बता उसे सकते हैं। इस तरीके से हम इस TLM के माध्यम से बच्चों को विविध तरह की जानकारी दे सकते हैं, ना केवल अंग्रेजी विषय की, अन्य विषयों की भी जानकारी हम उन्हें दे सकते हैं। और इसकी सरलता के लिए मैंने TLM को बच्चे खुद समझें, उसके लिए मैंने एक इंडिकेटर, जिसे संकेतक कहते हैं, वो बनाया है। यहाँ पर बच्चे खुद ही ढूंढ लेंगे वाइल्ड एनिमल्स कौन सा है, फिगर से आइडेंटिफाई करेंगे और वो खुद जाकर TLM में वो चीज़ देखेंगे और अधिगम प्रक्रिया जो है रुचिकर होगी और सरल होगी। तो इस तरह से इंडिकेटर के माध्यम से वो खुद भी सक्षम है कि इस TLM का उपयोग कर सके कक्षा कक्ष के अंदर। धन्यवाद।